चंद्रमा, आपके मन और जीवन का रिमोट कंट्रोल। आपके मन और जीवन का रिमोट कंट्रोल। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ दिनों में आप बिना किसी वजह के बहुत खुश होते हैं और कभी अचानक उदास? क्यों कुछ लोग व्यापार में बहुत दयालु होते हैं जबकि कुछ सिर्फ मुनाफे की बात करते हैं? महर्षि पाराशर के अनुसार इन सब के पीछे एक ही शक्ति है, चंद्रमा। ज्योतिष में सूर्य अगर आत्मा है तो चंद्रमा हमारा मन है। आज के वीडियो में हम चंद्रमा के उन अनसुलझे रहस्यों को जानेंगे जो आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चंद्रमा, मन की गति और दशा का खेल। ब्रह्मांड में सबसे तेज गति किसकी है? मन की। और इसीलिए ज्योतिष में चंद्रमा सबसे तीव्र गति से चलने वाला ग्रह है। इसे साधना या टेम करना सबसे कठिन है क्योंकि ये पल भर में कहीं भी पहुंच जाता है। याद रखिए, आपकी कुंडली में चंद्रमा की डिग्री ही ये तय करती है कि आपको जीवन में महादशा कब मिलेगी। अगर आपके अच्छे ग्रहों की दशा सही उम्र यानी 30 से 50 वर्ष में आती है तो आप सफलता के शिखर पर होंगे। ये सब चंद्रमा तय करता है। उदार वैश्य, चंद्रमा बनाम बुध। महर्षि पाराशर ने चंद्रमा को उदार वैश्य कहा है। अब आप सोचेंगे, एक व्यापारी उदार कैसे हो सकता है? यहीं पर अंतर आता है चंद्रमा और बुध में। बुध एक शुद्ध वैश्य है, उसे सिर्फ तर्क और मुनाफे से मतलब है। लेकिन चंद्रमा एक इमोशनल बिजनेसमैन है। वो व्यापार तो करेगा लेकिन सामने वाले की जरूरत और भावनाओं का भी ध्यान रखेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपके 10वें भाव में चंद्रमा है तो आप व्यापार में भी दयालुता दिखाएंगे। चंद्रमा के लक्षण। पाराशर जी की दृष्टि। पाराशर शास्त्र के अनुसार चंद्रमा के कुछ खास लक्षण हैं। कफ प्रकृति, शारीरिक रूप से ऐसे लोग कफ प्रधान होते हैं। चंचलता, इनका मन स्थिर नहीं रहता। कामातुर, यानी मन हमेशा नई इच्छाओं और कामनाओं के पीछे भागता है। मधुर वाणी, चंद्रमा प्रधान व्यक्ति की वाणी बहुत मीठी होती है, लेकिन सावधान, कभी कभी ये मिठास किसी छिपी हुई इच्छा का संकेत भी हो सकती है। आपका मन कहाँ अटका है? भावों का खेल। आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में है, आपकी पूरी ऊर्जा और भावनाएं वहीं टिकी रहेंगी। दूसरे भाव में है तो मन हमेशा धन और परिवार में रहेगा। 5वें भाव में हो तो आपकी खुशी बच्चों, शिक्षा या प्रेम संबंधों से जुड़ी होगी। 10वें भाव में तो आप अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे। 12वें भाव में यहां सावधानी जरूरी है। अगर आप पुरानी बातों को लेट गो यानी जाने नहीं सीखेंगे तो मानसिक तनाव बढ़ सकता है। उपाय और अलाइनमेंट। जैसा अन्न वैसा मन। अब सवाल यह है कि इस चंचल चंद्रमा को संतुलित कैसे करें? सबसे बड़ा सूत्र है, जैसा खाओ अन्न वैसा रहेगा मन। सात्विक भोजन चंद्रमा को शांत करता है। एक और गुप्त बात, डिग्री का खेल। अगर बुध 10 डिग्री पर है और चंद्रमा 9 डिग्री पर तो चंद्रमा यानी भावना, बुध यानी बुद्धि पर हावी रहेगा। यानी आप फैसले दिमाग से नहीं, दिल से लेंगे। निष्कर्ष तो दोस्तों, चंद्रमा सिर्फ एक खगोलीय पिंड नहीं है, ये आपकी मानसिक शांति का रिमोट कंट्रोल है। अगर आपने अपने चंद्रमा को समझ लिया तो आप अपने जीवन को नियंत्रित करना सीख जाएंगे। क्या आपको पता है आपकी कुंडली में चंद्रमा किस भाव में है? नीचे कमेंट्स में बताएं और हम उस पर चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमो नारायण।